स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी स्टडी ट्यूटोरियल पर। और मैं जी सिन्हा आपके लिए लेके आया हूँ BSSC इंटर लेवल के लिए जो वैकेंसी आई है उसके लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम लोगों ने 6 सेट कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट बनाए जाके देख सकते हैं। आज 7वें सेट की बारी है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक कर दे और हाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दे ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। ICC T20 महिला विश्व कप 2023 में डैश में आयोजित हुआ तथा इस प्रतियोगिता का विजेता कौन सा देश रहा? तो इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ और इसका प्रतियोगिता का विजेता देश जो रहा ऑस्ट्रेलिया रहा। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? सही जवाब है अनुच्छेद 395 तथा अनुसूची 8। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो सही जवाब है गरीबी हटाओ, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया? पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी 1993 में। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। सही जवाब है सरोजिनी नायडू। लता मंगेशकर को स्वर्ण कोकिला कहा जाता है। बिशप किस खेल से संबंधित है? बिशप किस खेल से संबंधित है? सही जवाब है शतरंज। ऑप्शन सी सही जवाब है। और शतरंज का जन्मदाता भारत को ही माना जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? सही जवाब है खमसीन यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है कौन है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। सही जवाब है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई? माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई? सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के द्वारा इंटरकॉस्मोस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया? सही जवाब है लून 25, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी एलेसेंड्रा कोरप को। किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी गुलजारी लाल नंदा। संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। सही जवाब है संविधान संशोधन प्रक्रिया से, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। राष्ट्रपति एवं उस उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है?
सही जवाब है ऑप्शन ए यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया? भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 22 जुलाई 1947 को। सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी इनमें से कोई नहीं। न राष्ट्रगान के रूप में प्रचलित है, न राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में प्रचलित है और न राष्ट्रगीत के रूप में प्रचलित है, यानी इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी 1959 में। हाल ही में चर्चा में रहे देश यूक्रेन की राजधानी का नाम है। हाल ही में चर्चा में रहे देश यूक्रेन की राजधानी का नाम है। सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कीव। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है। सही जवाब है ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद। एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी है। सही जवाब है ऑप्शन सी यानी यांगटी सिक्यांग। यांगटी सिक्यांग। निम्न में कौन ठंडी जलधारा है? निम्न में कौन ठंडी जलधारा है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी लेब्रोडोर। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है। लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी मरकत द्वीप शामिल नहीं है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी बेलगांव अधिवेशन 1924। चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया? चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 305 ईसा पूर्व में। कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी तापमान 45 से 55 डिग्री आवश्यक है, यह सही नहीं है। किस राज्य में खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? किस राज्य में खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी बिहार। अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी राष्ट्रकूट वंश का। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी तराइन का द्वितीय युद्ध में। अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी। उस समय वहाँ का शासक था कौन था? तो सही जवाब है ऑप्शन सी यानी रामचंद्र। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी लोकसभा का विघटन, यह शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुने गए हैं? सही जवाब है आर वेंकटरमन यानी ऑप्शन डी। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है?
किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 84वां। कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह कथन किसका है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी लॉर्ड कर्जन का। मीन केम्फ का लेखक था। मीन केम्फ का लेखक था। सही जवाब है ऑप्शन ए यानी हिटलर। बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी नागालैंड। किस वास्तुकला का पालन अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? किस वस्तु का पालन अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी नागर शैली। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? सही जवाब है मौलाना शौरी यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी शूटिंग से संबंधित है। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। सही जवाब है ऑप्शन बी यानी सचिंद्र नाथ सन्याल। 2 जुलाई 2023 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी भारत। कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। सही जवाब है ऑप्शन सी यानी बूशमैन। डैश पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। सही जवाब है ऑप्शन सी यानी विंध्य। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी राजकुमार शुक्ल। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स एवंडन द पुअर पुस्तक के लेखक है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स एवंडन द पुअर पुस्तक के लेखक है। सही जवाब है ऑप्शन ए यानी मेघनाथ देसाई। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशनों को उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया है? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशनों को उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 1309। किसे वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी आर दिनेश को। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है सही जवाब है ऑप्शन सी यानी अनुनाद। मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत होती है। मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत होती है। सही जवाब है ऑप्शन बी यानी प्रोटीन की। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी आर्सेनिक। एक्वारेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक्वारेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्रमशः 3:2 का मिश्रण होता है।
कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को डैश कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी यानी एंजाइम कहा जाता है। विटामिन निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी गाजर में। रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया। रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन के नियम का प्रतिपादन किया। सही जवाब है ऑप्शन ए यानी फजन तथा सोडी ने। ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी जूल। रक्त संचरण संबंधी खोज की। रक्त संचरण संबंधी खोज की किसने की? तो सही जवाब है ऑप्शन सी विलियम हार्वे ने। स्टीम इंजन के आविष्कारक थे। स्टीम इंजन के आविष्कारक थे। सही जवाब है जेम्स वाट यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? सही जवाब है स्टार्च यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी ओ ग्रुप। अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। सही जवाब है ऑप्शन ए यानी एसिमिलेशन। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी भूतल से ऊंचाई। निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी N+। किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? सही जवाब है बी एवं सी दोनों यानी अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों। अमोनिया क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है। अमोनिया क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी यानी अमोनिया प्राप्त होता है। चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी माइसनर प्रभाव कहा जाता है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमर पैमानों पर ताप में निम्नलिखित संबंध है। सही जवाब है ऑप्शन सी यानी C/100 = F-32/180 = R/80। निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रक्रिया स्टेरॉयड होती है? निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कॉर्टिसोल। दाब तथा आवेग की विमाएँ है क्रमशः। दाब तथा आवेग की विमाएँ है क्रमशः। सही जवाब है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेडा समुदाय के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी जेलीफिश। सार्कोप्लाज्म क्या है? सार्कोप्लाज्म क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी रेखित मांसपेशी की अर्ध तरल इंटरफाइब्रिलर पदार्थ। उपास्थि होती है। उपास्थि यानी कार्टिलेज होती है। सही जवाब है ऑप्शन ए सघन तरल उत्तक यानी डेंस कनेक्टिव टिश्यू। रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक यानी F है क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी यानी F = W/Z।
तो ये रहे प्रैक्टिस सेट 7 के वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। अगर आपको मैथ का प्रैक्टिस सेट देखना है तो उसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल BSE यानी बिहार स्टेट एग्ज़ाम, स्टेट में STET नहीं करना है, STATE करना है, बिहार स्टेट एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर मैथ का सारा सेट कराया जा रहा है। प्लेटफॉर्म का सेट खत्म हो चुका है, एडुटेरिया का खत्म हो चुका है, अभी प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1, 2 चल रहा है। तो चलिए वीडियो खत्म करते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।